हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। ये केवीएस कंप्यूटर लिटरेसी का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम देखने जा रहे हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। सबसे पहला सवाल हमारे सामने आता है कि इनपुट डिवाइस होती क्या है। जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो चीज़ होती क्या है। तो इनपुट डिवाइस जब भी मैं पढ़ाता हूँ मैं बच्चों से कहता हूँ कि आप इनपुट को दो भागों में बांट लीजिए। तो किन दो भागों में इन्हें आप बांटेंगे? इन प्लस पुट। इन मतलब होता है अंदर और पुट मतलब होता है रखना, या अभी के लिए हम समझते हैं भेजना। तो जब भी किसी भी डिवाइस से आप कंप्यूटर में कुछ अंदर की तरफ भेजते हैं उसे आप क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। समझ में आ गई ये बात? कोई भी ऐसी डिवाइस जिससे डेटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के अंदर भेजा जाए उसे हम क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। अब यहाँ पर अगर आप डेफिनेशन में भी पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी लिखा है, हम जिस किसी भी डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट करते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन इनपुट डिवाइस अभी के लिए आप क्लियर कर लीजिए। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम डेटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के अंदर भेज रहे हैं उसे हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। तो बढ़ रहे हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो हमारे दिमाग में आना चाहिए वो आना चाहिए कीबोर्ड। आप वीडियो में देख रहे हैं और सबसे पहले चीज़, अगर हमारे लेक्चर्स को देख के आपको लगता हो कि हम आपके लिए कुछ मेहनत करके अच्छे कंटेंट ला रहे हैं और वो आपके लिए यूज़फुल हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए और कमेंट से बताइए कि कैसे आपको हमारे लेक्चर लग रहे हैं। इसी से हमें पता चलता है हमें क्या सुधार करना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कीबोर्ड क्या है हमारा? तो कीबोर्ड देखिए एक इनपुट डिवाइस है, ये तो सभी को पता है। इससे हम क्या करते हैं? टेक्स्ट और कैरेक्टर को कंप्यूटर के अंदर हम भेजते हैं। ठीक, तो कीबोर्ड की सहायता से हम क्या करते हैं? टेक्स्ट और कैरेक्टर को कंप्यूटर के अंदर भेज सकते हैं और इसमें लगभग 108 कीज होती हैं। शब्द इस्तेमाल किया गया है लगभग। ये लगभग क्यों है? क्योंकि कई कीबोर्ड में 108 से ज़्यादा बटनें भी होती हैं। अब वो कैसे कीबोर्ड होते हैं? वो होते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड। जैसे आपके होते हैं वॉल्यूम अप करने की बटन, वॉल्यूम डाउन करने की बटन, म्यूट करने की बटन। ये सारी बटनें क्या होती हैं? मल्टीमीडिया कीबोर्ड में मिलती हैं। इसलिए उसमें कीबोर्ड में बटनों की संख्या 108 से ज़्यादा भी हो जाती हैं। तो सर अगर पूछा जाए कितनी बटन होती है तो हमें आंसर में क्या लिखना है? तो आपको आंसर में ढूंढना है 108। अगर 108 दिख रहा है तो 108 को टिक करना है, 110 दिख रहा है तो 110 को टिक करना है। दोनों नहीं दिखेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो आप इस तरीके से आंसर को कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कौन सी बटनें कहाँ पे हैं। तो सबसे ऊपर जो नीली कलर की बटन है इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फंक्शन कीज। इसके बाद जो लाल कलर की बटन है इसको हम कहते हैं कंट्रोल कीज। इसके बाद जो पीले कलर में है इसे हम कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज। अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फ़ाबेट भी है और न्यूमेरिकल 1 2 3 4 भी यहाँ पर आ जाता है। हरे कलर की बटन में आपके नेविगेशन बटन आती है और यहाँ पर आपकी न्यूमेरिकल कीज़ किनारे भी होती हैं। और ऊपर ये जो लाइट देख रहे हैं इसे आप कहते हैं इंडिकेटर लाइट। तो ये हमारा कुछ इंट्रोडक्शन हुआ कीबोर्ड का। ठीक, इतना अगर समझे रहेंगे तो काम चल जाएगा। बढ़ रहे हैं अपने दूसरी इनपुट डिवाइस की तरफ। हमारी दूसरी इनपुट डिवाइस जो है वो है माउस। आप फिगर में देख रहे हैं माउस कैसे दिखता है, आपको पता भी होगा। और माउस भी एक इनपुट डिवाइस है क्योंकि डेटा और इंस्ट्रक्शन इससे भी अंदर की तरफ जा रहा है। तो कैसी इनपुट डिवाइस है? तो शब्द जुड़ता है माउस इज एन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। अब पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस क्यों कहा गया? क्योंकि माउस जो है एक खास निश्चित बिंदु पे ही काम करता है। जैसे मैं इस माउस को लेके जहाँ जाऊँगा और क्लिक करूँगा उसी पॉइंट पे काम करेगा। इसीलिए माउस को क्या कह दिया गया? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कह दिया गया। ठीक, और माउस के 3 टाइप आए। सबसे पहले आया मैकेनिकल माउस, उसके बाद ऑप्टिकल माउस और लास्ट में आया वायरलेस माउस। ये 3 टाइप के माउस आपके आए। कौन कौन से? मैकेनिकल, ऑप्टिकल और वायरलेस माउस। इसके बाद बढ़ रहे हैं अपनी अगली इनपुट डिवाइस की तरफ जो कि हमारी है टच स्क्रीन। अब टच स्क्रीन एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसके बारे में शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जिसे ना पता हो। और फिर भी अगर आपको नहीं पता तो बगल हमने वीडियो ऐड कर दी है। ये जो स्क्रीन बार बार उंगली से घुमाई जा रही है ये आपकी टच स्क्रीन होती है। अब ये इनपुट डिवाइस क्यों होती है? क्योंकि इससे हम कोई काम कह रहे हैं और वो कर रहा है, डेटा बाहर से अंदर जा रहा है, ये इसलिए इनपुट डिवाइस है। तो क्या सर ये आउटपुट डिवाइस भी होती है? नहीं, बहुत से लोग ये गलती कर देते हैं। देखिए टच स्क्रीन अलग चीज़ है और डिस्प्ले अलग चीज़ है। कभी कभी फ़ोन में डिस्प्ले फूट जाता है तो आपके फ़ोन में दिखता तो कुछ नहीं है लेकिन काम सारे सही होते हैं, तो वो डिस्प्ले होता है। और टच स्क्रीन फूट गया तो स्क्रीन तो साफ दिखती है, मतलब टूटी फूटी दिख रही है, लेकिन टच नहीं काम करता। तो टच स्क्रीन आपकी इनपुट डिवाइस है और डिस्प्ले आपकी आउटपुट डिवाइस होती है। बढ़ रहे हैं अपने अगली इनपुट डिवाइस की तरफ। हमारी अगली इनपुट डिवाइस ये फिगर में आप देख सकते हैं
ट्रैक बॉल है। मैंने फिगर इसलिए जोड़ दी है क्योंकि ऐसे कुछ डिवाइसेस हैं जो आपने शायद देखे ना हो, जो हटाए जा चुके हैं। तो यहाँ से आप देखिए ट्रैक बॉल ऐसे होता था, यहाँ ऊपर की तरफ ये निकला हुआ रहता था। इस पे जब आप हाथ रख के मूव कराते थे तो माउस के पॉइंटर जैसा ही हिलता था। जैसे आप अपने लैपटॉप में देखें तो एक माउस बना होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रैक बॉल कहते हैं। ठीक है, ये भी एक इनपुट डिवाइस हमारी होती है। तो बढ़ते हैं अपने अगली इनपुट डिवाइस की तरफ। ये देखिए स्कैनर का फिगर आ गया है, और ये स्कैनर अलग से भी आ सकता है, जैसे इस फिगर में है। आप आधार कार्ड ऑफिस, पैन कार्ड ऑफिस में ऐसा स्कैनर देख सकते हैं, या प्रिंटर के ऊपर जुड़ा हुआ भी आ सकता है। और इन दोनों का काम एक ही होता है। क्या काम होता है? आपकी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलना। मतलब आप कोई पेज या फोटो लेके आए हैं जो कि हार्ड कॉपी है, जिसे आप छू सकते हैं, उसको आप स्कैनर के कांच पे रख देंगे तो वो स्क्रीन में चली जाएगी, सॉफ्ट कॉपी में वो बदल जाएगी। तो कोई पूछे कि स्कैनर क्या होता है, तो आप कहेंगे देखो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो कि आपकी हार्ड कॉपी को किस में बदलती है, सॉफ्ट कॉपी में बदल देती है। यही काम होता है स्कैनर का। और क्योंकि बाहर डेटा जो है बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, हम स्कैनर कहते हैं। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखिए अगली इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक। जैसे आपका दिख रहा है, ये वीडियो गेम खेल रहा है बच्चा, और ये जो बीच में आपके गियर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपका होता है जॉयस्टिक। इसकी सहायता से आप गेम वोम खेलने के लिए यूज़ करते हैं। इसको मेनली गेम खेलने के लिए ही यूज़ किया जाता है। और ये देखिए बच्चा जिस चीज़ को मूव करा रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस चीज़ को हम कहते हैं जॉयस्टिक। ठीक, गियर की तरीके से दिखता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। बढ़ रहे हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारी लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस होती है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक पेन होती है जिसकी सहायता से हम स्क्रीन में क्लिक करने के लिए या सिग्नेचर करने के लिए यूज़ करते हैं। फिगर में आप सेव देख सकते हैं, ये आपकी लाइट पेन हो गई। बढ़ रहे हैं अपने अगली इनपुट डिवाइस की तरफ, और ये है BCR, बार कोड रीडर। आप इसको कहाँ पर देखे हैं? जहाँ पर कोई सामान खरीदते हैं और जब आप जाते हैं बिलिंग सेक्शन में, तो बिलिंग सेक्शन में काम को तेज़ी से करने के लिए इस QR कोड को स्कैन करने के लिए, QR कोड हर ऑब्जेक्ट पे बना होता है। देखिए जो भी सामान आप खरीद रहे हैं उसके पीछे अगर देखेंगे तो ऐसा QR कोड आपको मिल जाएगा। और उसको स्कैन करने के लिए क्या यूज़ होता है? बार कोड रीडर यूज़ होता है। ये होता है हमारा बार कोड, और इसको रीड करने वाला क्या कहलाया? बार कोड रीडर कहलाया। ठीक, समझ में आई ये चीज़? तो बार कोड रीडर क्या है? जो बार कोड को रीड कर सके, उसको हमने क्या कहा? बार कोड रीडर कहा। और ये देखिए कुछ इनपुट डिवाइस मैंने अलग से जोड़ दी, क्योंकि सभी को तो डिस्कस करना असंभव है, क्योंकि इनपुट डिवाइस तो अनंत है, पर कुछ इंपॉर्टेंट जो है उसको मैंने नोट डाउन कर दिया है। अब कैसे आपको छांटना है मैंने शुरू में ही बताया। डेटा बाहर से अंदर जा रहा है तो इनपुट डिवाइस, एक बार नाम मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, डिजिटल टेबल, इसके अलावा OCR, वेब कैम हो गया, MICR क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। जो आपके बैंक में चेक होते हैं, उस चेक को वेरीफाई करने के लिए MICR का यूज़ किया जाता है। OCR यहाँ पे क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर है, इससे आप कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ट्रैक बॉल क्या होती है? आपको बता ही दिया है, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर, स्कैनर। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है, ये 2 बार हमने लिख लिया है। उसके बाद OMR क्या है? जो आपकी OMR सीट को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कैमरा भी आपकी एक इनपुट डिवाइस है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या नोट्स तो मैं डिस्क्रिप्शन में देता ही हूँ, तो आप बस आराम से लेक्चर को सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए क्या चीज़ कैसे होती है। तो ये तो बात होगी किसकी? इनपुट डिवाइस की। आगे बढ़ ले रहे हैं और देखते हैं हमारी आउटपुट डिवाइस क्या होती है। अब उसी का उल्टा कर दीजिए। जब डेटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के बाहर प्राप्त किया जाए, या मैं डेटा और इंस्ट्रक्शन की जगह पे सही शब्द का इस्तेमाल करूं, तो जब हम परिणाम प्राप्त करने के लिए कुछ डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, तो उन डिवाइसेस को हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस। कि काम हो गया है जिन डिवाइस से पता चले, उसे क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस कहते हैं। देखिए पढ़िए, आउटपुट डिवाइस उन पेरिफेरल्स मतलब अंग को कहा जाता है जो कंप्यूटर से उत्पन्न आउटपुट को प्राप्त, रिसीव या डिस्प्ले करते हैं। ठीक, तो जिस किसी भी डिवाइस से रिजल्ट प्राप्त हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस कहते हैं। बढ़ रहे हैं अपने आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल की तरफ। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल हमारे सामने आता है वो है हमारा मॉनिटर। ठीक, तो मॉनिटर एक डिस्प्ले यूनिट है जिसपे हम चित्र के माध्यम से पता करते हैं रिजल्ट को। ठीक, जो भी हम काम कर रहे हैं वो सब कहाँ दिखता है? मॉनिटर पे ही दिखता है। इसे हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो भी कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये सबसे बेसिक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस का नाम लीजिए तो सबसे पहले ये आना चाहिए। अब मॉनिटर के कुछ टाइप्स भी होते हैं, जैसे आपका CRT होता है, LCD है, LED है और OLED है।
ठीक, तो ये कुछ आपके मॉनिटर के टाइप्स हैं जिसको हमने मेंशन कर दिया है, इसको आप देख सकते हैं। बढ़ रहे हैं अपने अगले आउटपुट डिवाइस की तरफ जो हमारा प्रिंटर है। अब प्रिंटर का काम क्या है कि स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है, उसे आप अगर कागज़ पे प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रिंटर की सहायता से आप काम करते हैं। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करूं तो प्रिंटर एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जिससे आप सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलते हैं। मतलब स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो सॉफ्ट कॉपी है और कागज़ पे आ गया तो हार्ड कॉपी। और ये काम संभव किसके द्वारा हो रहा है? वो हो रहा है प्रिंटर के द्वारा। तो प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस बाय विच वी कैन कन्वर्ट सॉफ्ट कॉपी इनटू हार्ड कॉपी। ये चीज़ हमको समझ लेनी है और ये ब्लैक एंड वाइट कलर दोनों में आते हैं। तो अगर बात करें प्रिंटर के टाइप की तो इसके लिए इस ग्राफ को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, प्रिंटर जो था उसको दो भाग में बांटा गया। पहले को कहा गया इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरे को कहा गया नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब ये क्या चीज़ होती है? ऐसे प्रिंटर जो टकराव करके प्रिंट करते हैं, जिसमें पेपर और मशीन का टकराव होता है, उसको कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। जहाँ पर इम्पैक्ट छाप छूट रही है और जहाँ पे टकराव नहीं होता, शांति से प्रिंट हो जाता है। जैसे आप फोटो प्रिंट कराने जाते हो उसमें शोर नहीं होता है, तो वो हो गया नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। लेकिन आप अगर रेलवे काउंटर पे टिकट प्रिंट कराने जाएँ तो वहाँ पे शोर होता है, पासबुक छपते टाइम शोर होता है, या बैनर छपवाएँ या आप पैम्पलेट छपवाएँ वहाँ सब शोर होता है, तो वो आपके होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। टाइपराइटर में शोर होता है जो दीवानी में यूज़ किया जाता है, कोर्ट में, वहाँ पे देखिए ठक 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 आवाज़ आती है, तो वो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। और फोटो प्रिंट कराते समय आवाज़ नहीं आ रही, वो आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में एक आपका कैरेक्टर प्रिंटर होता है, इसमें डॉट मैट्रिक प्रिंटर और डेजी व्हील दो प्रिंटर आते हैं। डॉट मैट्रिक प्रिंटर वो टाइपराइटर को ही कहते हैं और डेजी व्हील प्रिंटर पहले आता था, एक गोल आकार का प्रिंटर होता था जो घूम घूम के प्रिंट करता था, लेकिन समय के साथ वो बदल गए और लाइन प्रिंटर आया। लाइन प्रिंटर एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? लाइन प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर कौन सा प्रिंटर होता है? जो आपका कलर प्रिंट देता है, फोटो आप दुकानों पे देखते हैं जो कलर प्रिंट होने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको हम कहते हैं इंकजेट प्रिंटर। ठीक, और फिर लास्ट में लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर बहुत ही तेज काम करता है, पर इसमें एक दिक्कत है, ये सिर्फ ब्लैक एंड वाइट प्रिंट ही दे सकता है। बात करें अपनी अगली आउटपुट डिवाइस की, तो यहाँ पर दो आउटपुट डिवाइस हमने मेंशन की है। पहला हमारा स्पीकर होता है और दूसरा हमारा हेडफोन है। बहुत ज़्यादा मैं नहीं समझाऊंगा, स्पीकर और हेडफोन से आवाज़ बाहर आ रही है, रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, तो ये हमारी क्या हो जाती हैं? आउटपुट डिवाइस हो जाती हैं। ठीक, इसके बाद हमारा प्लॉटर आता है। अब प्लॉटर क्या है? तो प्लॉटर हमारा होता है प्रिंटर का बड़ा भाई। प्रिंटर का इस्तेमाल कागज़ पे प्रिंट करने के लिए किया जाता है और प्लॉटर का इस्तेमाल बैनर को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। जो बड़े साइज़ के होल्डिंग, बैनर, ये सारी चीज़ें छपती हैं, नक्शे छपते हैं, जो आर्किटेक्चर नक्शा बनाता है वो सब जो छपता है वो किसकी सहायता से छपता है? वो प्लॉटर की ही सहायता से छपता है। इसीलिए प्लॉटर को क्या कहा जा रहा है? आउटपुट डिवाइस कहा जा रहा है। इसके बाद अगली हमारी आउटपुट डिवाइस है हमारा प्रोजेक्टर। अब प्रोजेक्टर क्या होता है? देखिए, इस तरीके का कुछ दिखता है, फिगर में हमने मेंशन कर दिया है। अब इसको जब इसके सामने पर्दा लगाया जाता है तो इससे एक रोशनी निकलती है और उसी से आपको चित्र दिखता है। इसका इस्तेमाल हम बिजनेस में करते हैं, मीटिंग्स में करते हैं, कॉन्फ्रेंस में करते हैं। इसका अधिकतर इस्तेमाल यहीं पर देखा जाता है। मूवीज़ में आपने देखा भी होगा, एक आदमी खड़ा होकर कुछ बताता रहता है और पीछे चित्र चलता रहता है। इस तरीके से प्रोजेक्टर का इस्तेमाल होता है। आउटपुट डिवाइस क्यों है? क्योंकि इससे भी परिणाम प्राप्त हो रहा है, चीज़ें बाहर की तरफ आ रही हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने कुछ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस देखी। अगर लेक्चर देख के आपको कुछ समझ में आया हो, कुछ वर्दी चीज़ें मिली हो, तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लाते रहें। नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा। शायद ये साइज़ जो आपकी नोट्स की रहेगी वो थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, तो थोड़ा डाउनलोडिंग में टाइम लेगा, लेकिन डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके लिए मदद करेगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।